हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसआईपीटी एग्जाम 2019 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के सभी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसआईपीटी एग्जाम 2019 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सभी 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, सुमिलित कीजिए अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फ्रेंड्स फरवरी 1918 ईस्वी में हुआ था, और खेरा का सत्याग्रह जो है मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे विकल्प में जो है सिर्फ वर्ष का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो है विकल्प जो है सी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा अफ्रीकी देश नाम्बिया से चीता लाने की योजना बनाई गई है। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यादेश। व्यादेश का जो है भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, परिच्छेद का उल्लेख है और परमादेश का उल्लेख है, अधिकार परीक्षा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, विद्युत विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या है। विद्युत विभवांतर का स्थायी मात्रक जो है फ्रेंड्स आपका सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकान योमा, जिसे अराकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला और शिवालिक श्रृंखला, ये सब जो है पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड्स ये हिमालय से, ये नेपाल से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिकलन समिति। परिकलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें परिकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य जो है फ्रेंड्स ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कमरे के तापमान पर जो है कौन सी अधातु लिक्विड अवस्था में होती है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 11 अधातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। वर्ष 2018 में भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाने हेतु भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी इकाई सतह पर लगने वाला लंबवत बल को प्रेशर या दाब कहते हैं, और इसकी एसआई यूनिट जो है फ्रेंड्स आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, मालविका जन्मित्रम के लेखक हैं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। मालविका जन्मित्रम के लेखक कालिदास हैं। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे इसको टेस्ट ही समझ के लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही होता है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम जो है इसका बिहार
एसआईपीटी एग्जाम का जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ 66 था। तो आप लोग देखिए 66 कट ऑफ को आप लोग पार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 100 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा मालविका के के लेखक जो है फ्रेंड्स आपका है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेसेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस टीबी। टीबी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत टीबी उपचार के लिए रोगियों को प्रति माह 500 रुपये पौष्टिक भोजन हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स चूना पत्थर का क्या होगा सूत्र? चूना पत्थर का जो है सूत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, भारत में प्रधानमंत्री डैश होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री को जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार बहुमत दल के नेता को जो है मनोनीत व्यक्ति या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से उस व्यक्ति जिसके पक्ष में बहुमत की संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। इसका जो है आंसर हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो है हम सॉल्यूशन भेज देंगे। यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50%, और 20 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 5500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे के द्वारा जो है फ्रेंड्स 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 जो है जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये एक मील का पत्थर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी पर जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसीन गर्म शुष्क और धूल भरी मिस्र की स्थानीय पवन है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से डैश के कारण होता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहते हैं, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन जो है फ्रेंड्स ये संविधान के अनुसार संघीय सूची का विषय नहीं है। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघीय सूची में जो है फ्रेंड्स टोटल 97 विषय को जो है शामिल किया गया है। रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि ये सब जो है फ्रेंड्स आपका संघ सूची का विषय है, और स्थानीय स्वशासन जो है फ्रेंड्स ये राज्य सूची का विषय है, जिसमें आपका राज्य का पुलिस व्यवस्था आ जाता है, और शिक्षा जो है फ्रेंड्स आपका ये संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। जनित्र को जनरेटर भी कहते हैं, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, ओलिव रिडले सागरीय केचुआ को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलिव रिडले सागरीय केचुआ को जो है फ्रेंड्स पैसिफिक रिडले सागरीय केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2018 ईस्वी में सिंगापुर में हुआ था। 14वें ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन नवंबर 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है
तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, किसका ये कथन है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है फ्रेंड्स जड़त्व का नियम भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। और 33 का जो है सही आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएस का क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्वी ऑयल। ऑल्वी ऑयल जो है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना होता है जिसे श्वसन के दौरान जो है फ्रेंड्स गैसीय आदान प्रदान के लिए जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई और सऊदी अरब के द्वारा जनवरी 2019 में डिजिटल करेंसी अवेयर को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला जयप्रकाश पुल जेपी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजर यूनिट आईटीएलयू की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये कथन फ्रेंड्स सही है। आईटीएलयू में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, तो ये कथन भी सही है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ये भी फ्रेंड्स सही है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप जो है फ्रेंड्स जनवरी 2001 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है आपका सही है। और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी कथन सही है। और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी कथन सही है फ्रेंड्स। और 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है आपका गलत है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस की गई थी। और वर्तमान समय में जो है फ्रेंड्स 2019 में 7वीं आर्थिक गणना जो है फ्रेंड्स ये संपन्न हुई थी। अभी तक में जो है टोटल भारत में 7 बार जो है आर्थिक जनगणना की गई है, 1977, 1980, 1990 और 1998, 2005, 2013 और 2019 में जो है टोटल 7 बार जो है अभी तक आर्थिक गणना की गई है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में। 17वें लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में 7th फेज में जो है ये संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मलेशिया का 16वें राजा 2019 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, समाचार पत्र रश्त-गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारकों से था? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। समाचार पत्र रश्त-गुफ्तार सच बताने वाला एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में बॉम्बे वर्तमान में मुंबई से शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध फारसी धर्म के सुधारों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजाणु गठन द्वारा। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन मुख्यतः बीजाणु गठन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अरुण नदी पर भारत के सहयोग से किया जा रहा है। यह 900 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है,
भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने हेतु अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। ये अष्टांगिक मार्ग जो है फ्रेंड्स आपका है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची। वर्ष 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हॉकिंग्स। मार्च 2019 में यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल, न्यू ब्लैक होल कॉइन स्टीफन हॉकिंग्स के सम्मान में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। लॉर्ड कर्जन का योगदान कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक। भारत के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार, सेना और न्यायिक सुधार हेतु कार्य किए गए। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा स्वयं उसके द्वारा ही की गई थी, लेकिन सती प्रथा पर रोक में उसका कोई योगदान नहीं था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वो कलीधान भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। वो कलीधान जो प्रोटीन और औषधीय गुणों से युक्त होता है की खेती राजस्थान के अल्लापुजा और एर्नाकुलम और त्रिशूल के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में की जाती है। इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से। ट्यूरिंग अवार्ड एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में अस्थायी और प्रमुख तकनीकी महत्व के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। सामान्यतः कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2019 में ट्यूरिंग अवार्ड एडविन ई कैटमुल तथा पैट्रिक एम हेनरॉन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नोंग केरम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नोंग केरम डांस फेस्टिवल का आयोजन 2019 में मेघालय राज्य में किया गया। खासी जनजाति समुदाय के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव काम्पेमलंग नोंग केरम उत्सव को ही लोकप्रिय रूप से नोंग केरम उत्सव भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। इसमें अगर कोई बीपीएससी का कैंडिडेट है, अगर चाहते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना, तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का वीडियो दिया गया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 2 दिनों के पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई पांडवानी गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पंगानूर एक नस्ल है। पंगानूर एक नस्ल है, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पुंगानूर जो है फ्रेंड्स ये एक गाय का एक नस्ल है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुंगानूर जो है छोटे कद वाली गाय की एक नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगानूर गांव से मानी जाती है। फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना श्वेत विनियामक निकाय के रूप में जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत जो है 12 अप्रैल
1992 ईस्वी को जो है सेबी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में जो है सेबी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, ट्राई की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। ट्राई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी, तो ये जो है कथन सही है फ्रेंड्स। और ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानूनों के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ट्राई जो है की स्थापना एक टेलीकॉम क्षेत्र का रेगुलेटेड करना था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, तो ये भी जो है फ्रेंड्स सही है। 2019 जब दरोगा पीटी एग्जाम का आयोजन किया गया था उस समय तक के लिए पूछ रहा, तो उस समय तक अगर ये प्रमुख होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अभी वर्तमान में कौन है ये भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी वे ऑफ बिस्के फ्रांस और पश्चिम एवं स्पेन के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसमें मौसम प्रायः तूफानी रहता है। यह जल राशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। हिप्पोकैम्प जो है फ्रेंड्स ये नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है और इस चंद्रमा की खोज जो है फ्रेंड्स मार्क शोवाल्टर के द्वारा हबल टेलीस्कोप से प्राप्त चित्रों के आधार पर जो है फ्रेंड्स जुलाई 2013 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। कारकोता या कारकोट राजवंश का संबंध जो है फ्रेंड्स कश्मीर राज्य से है, जिस कश्मीर का जो है एक राजवंश है ये जिसने गोलंद वंश के पश्चात कश्मीर पर जो है फ्रेंड्स अपना आधिपत्य को जमाया था। कारकोटा जो है कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर जो है फ्रेंड्स इस वंश का नाम कारकोट वंश पड़ा या कारकोटा वंश पड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखिए फ्रेंड्स, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, तो ये कथन जो है सही है आपका। इसकी उड़ान क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक है, तो ये भी फ्रेंड्स सही है। यह प्राध्वनिक गति से चलती है, तो ये भी जो है आपका सही है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है, तो ये भी जो है फ्रेंड्स ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए चारों कथन सही हो रहा है, इसका देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 जो है सभी कथन यहाँ पे सही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी जो है पूछा गया है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है बिहार में 1857 की क्रांति किया गया था और इनका जन्म जो है फ्रेंड्स बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार। भारतीय टीवी पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी को वर्ष 2019 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पत्रकारिता में योगदान हेतु सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में सही कथन है? तो बताइए फ्रेंड्स कौन से जो है भारतीय खेल के संबंध में सही कथन है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये कथन जो है फ्रेंड्स आपका सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, तो ये कथन भी जो है फ्रेंड्स आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, तो ये कथन भी जो है आपका सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कथन जो है फ्रेंड्स आपका जो है गलत है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो है भारत का जो है सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3 जो है ये तीनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य है? बताइए कौन सा देश जो है फ्रेंड्स सार्क का सदस्य है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश भी सार्क का सदस्य है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये जो है फ्रेंड्स आपका सार्क का सदस्य है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसके 8 सदस्य जो है फ्रेंड्स आपका है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ब्रह्म समाज जो है भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को गहन रूप से प्रभावित किया था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जो है संबंधित है। इन्हें हाल ही में जो है फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज जो है फ्रेंड्स 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, जबकि स्वतंत्र रूप से जो है इसकी खोज 1832 ईस्वी में जोसेफ हेनरी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, मालायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़। यह जो है एक प्रकार का गुड़ है। केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाला मारायूर गुड़ एक शर्करा जो वर्ष 2019 ईस्वी में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। पारंपरिक विधि द्वारा तैयार करने के कारण जो है इस गुड़ को जो है फ्रेंड्स जीआई टैग के लिए चयन किया गया था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मारायूर जो है आपका एक प्रकार का गुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोपाइसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर देखिए, वह भारत का नागरिक हो, तो ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति होने के लिए वह भारत का नागरिक हो, ये कथन सही है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये कथन भी जो है आपका सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये कथन भी जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, कौन सा यहाँ संबंध सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन हिमनद स्थित है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सामरिक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? जिसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। वेरीनाग जो है फ्रेंड्स झेलम नदी का उद्गम स्थल है जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, ओलंपिक 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान के टोक्यो में होने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 2021 में हाल ही में संपन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉन। फॉन जो है ये आपका उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, वीटीयू और जूल जो है फ्रेंड्स ये सब उष्मा की इकाई है, और फोन जो है आपका ये उष्मा की इकाई नहीं है। ये शुद्ध स्वर की तेजी, लाउडनेस ऑफ प्योर टोन्स हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति है, जिनका 7वां संस्करण जो है फ्रेंड्स दिसंबर 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1845 से 1846 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है फ्रेंड्स सिख राज तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स सिखों की पराजय हुई थी और मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि से इस युद्ध की जो है फ्रेंड्स समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है फ्रेंड्स प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है रंगाना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंगाना जो है थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य बिहार कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स 0.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स 0.67 वर्ग किलोमीटर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, बताइए। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.5 जो है फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बुकर पुरस्कार विजेता एर्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्कमैन। मिल्कमैन पुस्तक जो है फ्रेंड्स ये बुकर पुरस्कार विजेता एर्ना बर्न्स के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीड़े के पंख जो है फ्रेंड्स ये समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख और बंदर का हाथ जो है फ्रेंड्स ये सब जो है आपका समरूपी अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, अगर क्वेश्चन के अनुसार जो है हम इसका सही आंसर लगाते हैं तो आपका यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में होना चाहिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तब इसका जो है आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज स्मिथ। ठीक है, आप लोग जो है एक बार इस क्वेश्चन को जो है वेरीफाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांसद की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के जो है ये जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप कमेटी जो है गठित की गई थी उसके 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन थे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे और के एम मुंशी थे और जो है 4 कौन थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स ये प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 2020 में ओलंपिक के चेटी रोबोट्स किस देश से अनावृत किया गया। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2020 ईस्वी में ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स जापान से अनावृत किया गया है। यह रोबोट व्हील चेयर प्रयोक्ताओं को जो है ये मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है प्लिनी के द्वारा जो है ये लिखी गई थी पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है फ्रेंड्स स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 में जो है इसको आयोजित किया गया था। अभी वर्तमान समय में जो है फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम जो है फ्रेंड्स शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, और यह जो है फ्रेंड्स हैकाथॉन यह विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है हैकाथॉन था और इस वर्ष जो है फ्रेंड्स 2020 में जो है इसका स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हुए हैं और यह भारत के जो है उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इंसेंटिफाइड यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इधर है इंसेंटिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीकाकरण। टीकाकरण से जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोघवा नदी के तट पर जो है फ्रेंड्स लोथल स्थित है। लोथल जो है खंभात की खाड़ी के पास घोघवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह या गोदी बारा टोकयार्ड के अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा बिहार दरोगा
जो है प्रारंभिक परीक्षा 2019 के सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका कितना जो है इसमें 100 क्वेश्चन में से जो है कितना स्कोर सही हुआ फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा फ्रेंड्स। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी जो है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर कोई पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।